जय श्री राम। परम श्रद्धेय स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम श्रद्धेय श्री गुसाई जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर सर्वेश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्रेमी भक्तों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। मात पिता गुरु गणपति नारद, शिवा समेत शंभु सुख सारद। चरण बंदी बिनमौ सब काहू, देहु राम पद नेह निबाहु। बंदहु राम लखन भय देही, जे तुलसी के परम सनेही। जे तुलसी के परम सनेही। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो सज्जनों, बंदो राम लखन बैदेही और जे तुलसी के परम सनेही। सज्जनों, श्री गुसाई जी का कहना है कि महामोह मही शेष विशाला, और राम कथा कालिका कराला। महामोह मही शेष विशाला, राम कथा कालिका कराला। जो भगवान राम की कथा है, हमारे मन में जो मोह है सज्जनों, वो है महिषासुर। और प्रभु श्री रामचंद्र जी की जो कथा है वो क्या है? भयंकर काली जी। सज्जनों, जब हमारे याज्ञवल्क्य जी ने प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, अब कहो बुझाई कृपा निधि मोहि। हे गुरुदेव, मुझको समझा करके कहो। तो देखो, प्रश्न किस विषय में था? प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में था, परंतु याज्ञवल्क्य जी ने उत्तर कहाँ से दिया? कहा, सबसे पहले तो सराहना करा, भरद्वाज जी की बहुत बड़ाई करी कि जाना चाहु राम गुण गूढ़ा, और कीने हूँ प्रश्न मन हूँ अति मूढ़ा। तुम भगवान के गुण, लीला, तत्व और रहस्य को सुनना चाहते हो, तो प्रश्न ऐसे किया है कि जैसे कोई मूर्ख हो। और हमारे याज्ञवल्क्य जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के विषय में कथा पूछी गई है, और कह क्या रहे हैं कि ऐसे संशय कीन भवानी, और महादेव तब कहा बखानी। हे मुनिवर, ऐसा ही संशय जैसे आज तुमने किया है, ऐसा ही संशय गिरजा जी ने किया था, तो महादेव तब कहा बखानी। उसी संवाद को मैं कहूँगा। तो कह रहे हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज कि एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार की बात है सज्जनों, जहाँ रामचरितमानस में एक बात आई है, वहाँ पर से कथा शुरू की गई है। तो त्रेता युग की बात है कि एक बार त्रेता युग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि के यहाँ गए। अब साथ में कौन था? संग सती जग जननी भवानी। जगत की जननी माता सती, शंकर भगवान की अर्धांगिनी, उनके साथ में गई। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। अखिल विश्व के ईश्वर जान करके कुंभज ऋषि ने शंकर भगवान का और माता सती की सेवा करी, पूजा करी। अब देखो सज्जनों, जो संत होते हैं, जो साधक होते हैं,
जो भगवान के भक्त होते हैं उनके पास एक ही चर्चा होती है, वो होती भगवत चर्चा। तो राम कथा मुनिवर जब बखानी, मुनिवर ने भगवान राम की कथा को खूब बखान करके कहा। और सुनी महेश परम सुख मानी। देखो, शंकर भगवान कोई अज्ञानी नहीं है, परंतु मैं बार बार कथा में कहती हूँ कि फिर चर्चा किसकी की जाए। जो परम तत्व है, जो परम प्रेम है, जो परम ज्ञान है, जिससे हमारा जीवन सार्थक होगा, तो वही चर्चा करनी चाहिए। वास्तव में वही चर्चा है जिससे हमारी मन बुद्धि चित्त सब शुद्ध हो जाए। देखो सज्जनों, दुखी इस दुनिया में कौन है? इस दुनिया में दुखी है अज्ञानी। धन उसके पास चाहे कितना हो, वैभव चाहे कितना हो, परंतु यस उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें जड़ता है, उसमें मूर्खता है, तो वो धन दौलत रुपए पैसे उसके किस काम का? बेकार है। और उसी स्थान पर यदि कोई गरीब भी है, धन आदि उसके पास बहुत अधिक नहीं है, परंतु वो ज्ञानी है, तो समाज में उसका आदर है। कहते हैं कि विद्वत्तम चा निरपत्तम चा नय तुल्य कदाचन। कोई बराबरी नहीं है विद्वान और राजा में। कारण कि स्वदेशे स्वदेशे पूजते राजा। राजा अपने देश में पूजा जाएगा और विद्वान सर्वत्र पूजते। विद्वान सब जगह पूजा जाता है। तो इसलिए सज्जनों, जो सुखमय है वो है ज्ञान। यदि हमको ज्ञान नहीं है, यदि हम अज्ञानी हैं, तो सज्जनों फिर हम सुखी नहीं हो सकते। सुख का आधार केवल ज्ञान है। लोग सोचते धन दौलत रुपए पैसे, ना। सुख और दुख से मनुष्य दुखी नहीं होता, ना सुख से सुखी होता, ना दुख से दुखी होता है, अपितु वो मूर्खता के कारण दुखी होता है। जो हमारी मूर्खता है, उसी मूर्खता वही हमारे दुख का कारण है सज्जनों। बाकी और कोई सुख दुख नहीं है। हम ज्ञानी हैं, हम तृप्त हैं, हम प्रेमी हैं, हम तृप्त हैं, हमारे मन में सद्भावना है, हम तृप्त हैं। और इसका उल्टा कर दो, हमारे मन में राग है, हमारे मन में द्वेष है, हमारे मन में क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। आखिर अगस्त जी ने राम कथा मुनिवर्ज बखानी, तो यह चौपाई क्यों ऐसा लिखा तुलसीदास जी ने कि सुनी महेश परम सुख मानी? कारण कि माता सती ने कथा नहीं सुनी। अब यहीं से देख लीजिए कि कितनी बड़ी हैं वो, कितनी वो श्रेष्ठ हैं वो शंकर भगवान की अर्धांगिनी। हम लोग किस गिनती में आते हैं सज्जनों? हम लोगों की क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है? कुछ भी तो नहीं। वो माता सती हैं, वो जगत जननी जगदम्बा हैं, परंतु जो सत्य की चर्चा है, जो प्रेम की चर्चा है, जो ज्ञान की चर्चा है, उसको नहीं सुना। तो नतीजा क्या हुआ कि मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनिवर से विदा लेकर के शंकर भगवान चले। तो जब चले तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब माता सती का नाम हो गया दक्ष कुमारी। संग सती जगजननी भवानी के हट करके दक्ष की पुत्री हो गई, क्योंकि दक्ष का मतलब होता है दक्ष, यानी सब प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण। भाई ये बड़े दक्ष हैं, ऐसा लोगों को सुना होगा कि भाई ये बड़े दक्ष हैं। तो दक्ष प्रजापति माने बहुत ज्ञानी, बहुत जानकार, तो ये उनकी पुत्री हैं। देखिए सज्जनों, चाहे कोई कितना बड़ा ज्ञानी हो, चाहे कितने ऊंचे कुल में उसका जन्म हुआ हो, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि सुंदर चतुर कुलीन मुख ज्ञानी धनवंत। तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत चतुर हो, तुम्हारे मुंह से बहुत ज्ञान की वाणी टपकती है, मुख ज्ञानी, और तुम धनवान भी हो, परंतु मृतक कहिए नानका जिह प्रीति नहीं भगवंत। यदि प्रभु में प्रेम नहीं है तो तुम मुर्दे के समान हो। और यही श्री गोसाई जी ने कहा कि सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता और सोई महिमंडित
पंडित दाता। वही सब कुछ जानने वाला है, सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। किसका? राम चरण जाकर मन राता, जिसका मन श्री हरि के चरणों में अनुरक्त है। तो जिसमें हमारा प्रेम होता है उसकी चर्चा हम सुनते भी हैं और सुनाते भी हैं। यही हमारी भक्ति है, यही हमारी परीक्षा है। इसी से हम जान सकते हैं कि हाँ, यदि राम से हमको प्रेम है तो उनकी चर्चा सुनना और सुनाना दोनों ही हमको बहुत प्रिय होगा। बस यही हम अपनी परीक्षा स्वयं करें कि धर्म की चर्चा, प्रेम की चर्चा, ज्ञान की चर्चा, राम की चर्चा हमें प्रिय है या नहीं। तो शंकर भगवान निरंतर निरंतर वो राम में ही रमण करते हैं, निरंतर शंकर भगवान। लोग कहते हैं कि भांग खाते हैं, ये सब बिल्कुल एकदम बिल्कुल, ये सब क्या हम कहें सज्जनों, शंकर भगवान, शंकर भगवान वाह, जो परम तत्व हैं, जो परम ज्ञान है, जो सबके भीतर बैठे हो, वो गांजा पिएंगे? बताओ, वो भांग खाएंगे? वो भंगेड़ी हो? कैसी कैसी समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं सज्जनों। अब हम क्या कहें, इस विषय को नहीं आगे ले चलेंगे, क्योंकि जिसको तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बाहर। तो सज्जनों, अपने को ही देखना है। ये तो संसार है, जिसको जो अच्छा लग रहा वो वही करेगा। हमें जो अच्छा लग रहा वही हमें करना चाहिए। तो माता सती शंकर भगवान के साथ आ रही हैं, संग सती जग जननी भवानी। और वहाँ से जब विदा लेकर के चले तो चले भवन संग दक्ष कुमारी। माता सती का नाम हो गया दक्ष कुमारी। अब सज्जनों, ये वही समय था, ये वही समय था जब हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी नर लीला कर रहे थे, सीता जी के लिए रो रहे थे। तो उनका यह स्वरूप देख करके शंकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अपने मन में सोचने लगे कि यदि मैं सामने से जा करके और इनसे परिचय करता हूँ तो सती के मन में क्षोभ हो जाएगा। तो इसलिए शंकर भगवान ने दूर से ही कही सच्चिदानंद जग पावन, अवस कही चले मनोजन सावन। कामदेव के शत्रु शंकर भगवान जय सच्चिदानंद कह करके आगे चल पड़े। परंतु होता क्या है सज्जनों, कि जो भक्त होता है, जिसके भीतर भक्ति होती है, उसकी चाल बड़ी अलबेली होती है। शंकर भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी को देख करके उनकी चाल बदल गई। वह इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि चल तो रहे हैं, परंतु उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। तो माता सती ने वही देखा। सती सुदशा शंभु कै देखी। माता सती ने जब देखा कि अरे ये तो बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, और एक साधारण राजकुमार को सच्चिदानंद कह करके ये संबोधन किया है इन्होंने, तो शंकर जगत बंद जगदीशा, और सुर नर मुनि सब नावत सीसा। शंकर तो सारे विश्व के वंदनीय ईश्वर हैं। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। अब देखिए, तिन निरपसुत ही कीन परनामा। उन्होंने साधारण राजकुमार को प्रणाम किया, तिन निरपसुत ही कीन परनामा, और कही सच्चिदानंद, सतचित आनंद कह करके संबोधित किया। और भये मगन छबिता सुबिलो की, आजो प्रीति हुर राहति नरो की। आज भी उनका जो आनंद है वो कहीं समा नहीं रहा है। माने चरण रख रहे इधर तो पड़ रहा उधर। यही हाल सज्जनों भगवान के भक्तों की होती है कि धरत कहूँ पग परत है कतहूँ, और भूली जाए सुधी धाम की जाही, लगन लगी हरि नाम की जाही। उसको सब में नारायण दिखते हैं, वही तो नारायण ही थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो नारायण ही थे, परंतु जब जिसके हृदय में भगवान राम की भक्ति होती है सज्जनों, उसको
राम ही सब में दिखने लग जाते हैं, क्योंकि सिय राम में सब जग जानी, सारा संसार मेरे नारायण का ही है। अब यहाँ देखिए, मन का में जब संशय होता है तो मनुष्य की बुद्धि कैसे भोली हो जाती है। माता सती को यह तो ज्ञात है कि शंकर जगत बंद जगदीशा, तो उनकी दृष्टि कैसे बिगड़ सकती है। उन्होंने जो देखा है और जिसको प्रणाम किया है वो भगवान ही होगा, परंतु उनको, माता सती को, साधारण राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। अब यहीं से समझ लीजिए कि जब मन में मोह होता है तब ऐसी बुद्धि हो जाती है सज्जनों। जब हम माया में हमारी बुद्धि मोह कलिल होती है तो ऐसी बुद्धि हो जाती है। तो अब यद्यपि प्रगट में माता सती ने कुछ नहीं कहा, परंतु शंकर भगवान तो अंतर्यामी, सब कुछ जानने वाले, उन्होंने कहा कि सुनहि सती तव नारी स्वभाव। हे सती सुनो, ये साधारण स्त्रियों का स्वभाव है, अपने मन में तुम संशय न करो। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, और भगति जासु मैं मुनि है सुनाई। जिसकी भक्ति का निरूपण मैंने किया था और जिसकी कथा कुंभज ऋषि कह रहे थे, अब शंकर भगवान ने ध्यान नहीं दिया कि माता सती तो कथा सुन ही नहीं रही थी। तो शंकर भगवान समझा रहे हैं कि भगति जासु में मुनि सुनाई, और सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। ऋषि मुनि महात्मा धैर्य धारण करके जिनका ध्यान करते हैं, ये वही नारायण है। तुम अपने मन में संशय ना करो। तो यद्यपि शंकर भगवान ने बहुत समझाया, परंतु माता सती को कुछ नहीं हुआ। लाग नौर उपदेश, यद्यपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसी महेश, हरि माया बल जान जिए। शंकर भगवान बोले कि जो तुमरे मन अति संदेहु, तौ किन जाई परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में संदेह बहुत है तो परीक्षा ले लो जा करके, तब तक मैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूँ। अब माता सती से शंकर भगवान ने कह दिया। माता सती वहाँ से चलती हैं और शंकर भगवान समझाते हैं कि कुछ सोच विचार करके परीक्षा लेना। तो शंकर भगवान से विदा लेकर के माता सती जाती हैं प्रभु की परीक्षा लेने। और यहाँ शंकर भगवान क्या विचारते हैं कि अरे मोरियो कहे न संशय जाइए, मेरे कहने से भी इनके मन का संशय नहीं जा रहा है, तो विधाता हम इनके विपरीत हो गए हैं। अब ऐसा सोच करके शंकर भगवान विचार किया कि होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई शाखा। शंकर भगवान ने विचार किया कि जो प्रभु ने रचना बनाई होगी वही होगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क, इस तर्क की शाखा को कौन बढ़ाए। अस कही लगे जपन हरिनामा, और गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। तो सज्जनों, माता सती जाती हैं और मार्ग में प्रभु से आगे होकर के चलती हैं। लक्ष्मण दीख उमाकृत भेषा, शंकर भगवान ने देखा, चकित हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। परंतु नारायण ने अपना परिचय कैसे दिया। देखिए, जो राम है, जो प्रभु हैं, जो जगत के पालनहार हैं, वह अपने आप को छुपाते हैं। जोरी पानी प्रभु की न प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू, मैं दशरथ नंदन राम हूँ। फिर प्रभु क्या कहते हैं कि कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, शंकर भगवान कहाँ है। विपिन अकेले फिरो के हेतु, आप जंगल में अकेली कहाँ भ्रमण कर रही हैं। बस सज्जनों, अब माता सती बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। अपनी गलती है, किससे कहें। अब सोच रही कि जाए उतर देहियों कहा, अब जा करके क्या उत्तर दूंगी। हृदय उनका जलने लगा सज्जनों। तो सज्जनों, ये जो हमारे हृदय की जलन है, जो हमारी समस्या है, जो हमारी प्रॉब्लम है, वो कैसे दूर होगी। वो भगवान राम की कथा से ही दूर होगी सज्जनों।
जो कथा नहीं सुनेगा उसका यही हाल होगा जो आज माता सती का हुआ है। इसलिए सज्जनों, ये भूल ना करें, राम कथा सुने, राम का ध्यान करें, राम के नाम का जप करें। यही मनुष्य का वास्तविक जीवन है। नहीं तो जो सती का हाल हुआ है वो तो माता सती हैं, फिर हमारा क्या होगा सज्जनों। इसलिए कोई भूल न करें। जब हमारे मन में संशय होता है, हमारी बुद्धि मोह कलिल होती है, तो हमारी क्या स्थिति होती है, कथा हमको ये बताती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे, इस आशा के साथ कि अब हम सत्य को सुनेंगे, समझेंगे, आदर करेंगे। ऐसी भूल हम नहीं करेंगे जैसी माता सती ने की है। जय श्री राम।